अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। 5.4 के अंदर हमें फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करना है, लेकिन जो पॉलिनोमियल है ना वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसकी हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। तो अब हमें पता है ना 3 का मतलब क्यूब होता है। तो अगर हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की 3 आ रही है तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वो कहता है फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें करना क्या होता है? सबसे पहली बात तो है, नॉर्मली तो इसमें यूज़ किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी आप तुक्के से 1 डालो, -1 डालो, पहले -1 से निकाल लो, फिर 1 से निकाल लो, फिर -2 से निकालो, फिर 2 से निकाल लो। हिट हिट एंड ट्रायल ये होता है, तुक्का लगाना, ठीक है। किसी पे भी बस कोई से 3 क्यूबिक है ना, आप कोई से 3 पे जा 3 अगर आपके फैक्टर्स जिस पे फैक्टर निकालना है ना, यानी आप का कुछ ऐसा नंबर जिसके ऊपर ये ज़ीरो हो जाए। फैक्टर क्या होता है? जब रिमाइंडर कुछ नहीं रहता, ठीक है, वो चीज़ फैक्टर कहलाती है। जो रिमाइंडर को ज़ीरो कर देती है, कुछ नहीं बचता, पूरा पूरा तकसीम कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 डाल के देखो, -1 डाल इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, सॉल्व करके जिस पे भी आंसर 0 0 आ जाए ना, कम से कम 3 ज़ीरोज़ आ जाएँ, 3 फैक्टर्स निकाला है तो वो इनफ होता है कि हम उसे कह देते हैं हमने 3 फैक्टर्स के निकाल दिए, ये इसके फैक्टर्स हैं, और हम उनको लिख देते हैं ये फैक्टर्स बन गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? आपने सबसे पहले देखना है ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये होती है पी। और ये जो हाईएस्ट पावर जो है ना, लीडिंग कोफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं, यानी हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होता है वो क्या है? इसको बोलते हैं हम क्यू, ठीक है। आपको पी के भी पॉसिबल फैक्टर्स निकालने होते हैं और क्यू के भी। पॉसिबल फैक्टर का मतलब क्या है? 2 किस किस के ऊपर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पी। हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पी, जो कि 2 है। अब 2 किस किस के ऊपर डिवाइड होता है? 2 1 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। और 2 -1 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, 2 2 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, और 2 -2 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो गए? 1 -1 2 एंड -2, ठीक है। इसके वाला 3 भी पे डिवाइड होता ही नहीं है। अब हमें देखने होते हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यू। यहाँ पे फ़िलहाल है 1, ठीक है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? 1 या फिर -1, ठीक है ना, 1 और -1। अगली चीज़ हमें क्या निकालनी है? हमें निकालना होता है पी ओवर क्यू, पी बाय क्यू। पी बाय क्यू क्या आ गया? 2 डिवाइड बाय 1 आ गया 2, ठीक है। और 2 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है? 1 -1 2 एंड -2, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें करना क्या है? हमें ये जो हमारा पोलिनोमियल दिया है ना, इसके अंदर पहले हम 1 डाल के देखेंगे, फिर -1 डाल के देखेंगे, फिर 2 डाल के देखेंगे, और फिर -2 पुट करके देखेंगे। इन्हीं में से कहीं ना कहीं पे फैक्टर्स निकल आएंगे, ठीक है। टेकिंग पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब -2x का स्क्वायर -x एंड +2, ठीक है। पहले मैं 1 डालने लगी हूँ, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया पी ऑफ 1, और ये आ गया 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2, 1 -2 -1 +2, ओके। अच्छा देखो, ये आप -1 +1 कटे, ये आ गया 0, ठीक है। पहले पे 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ इक्वल्स टू 1। पहले उधर हम क्या लिखते थे? x इज़ इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता था? ये होता था x -1 इक्वल्स टू 0, है ना। ये होता था ना फैक्टर जिसे हम इक्वल टू 0 रखते थे। तो हम अब थोड़ा सा रिवर्स काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1, x -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x -1 इज फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर कह लो आप, इज फर्स्ट फैक्टर। ये वो था जिसके ऊपर हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं p ऑफ x का क्यूब -2x का स्क्वायर -x +2, और x इज इक्वल्स टू, पहले हमने 1 वाला लिया ना, अब हम सेकंड वाला लेते हैं -1, ठीक है, -1, ओके। यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं अब हर जगह पे। -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर, इधर आ गया -1 +2, ये हो गया -1, ठीक है। ये हो गया प्लस का, तो प्लस माइनस -2 माइनस माइनस +1, और ये आ गया +2,
फिर से -1 + 1 से कटा, -2 + 2 से ये भी हो गया 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ इक्वल्स टू -1, x इज़ इक्वल्स x + 1 = 0। तो x + 1 इज़ सेकेंड फैक्टर। ठीक है जी, वो निकल आया जिसके ऊपर ये 0 हो गया। अब नेक्स्ट था हमारा 1 - 1, हमने ट्राई हो गए, 2 तो निकल आए, बस इनमें से अब कुछ और करेंगे, एक और निकल आए तो हम कंप्लीट हो जाएगा हमारा सारा प्रोसीजर। 2 को ले रही हूँ। ठीक है, टेकिंग x इज़ इक्वल्स टू 2, p ऑफ x है हमारा x³ -2x का स्क्वायर -x + 2, x इज़ इक्वल्स टू 2 लेने लगी हूँ। जब मैंने यहाँ पे डाला 2, यहाँ पे आ गया 2³ -2 × 2 का स्क्वायर -2 + 2, ये हो गया 8, माइनस ये हो गया 4, 4 × 2 = 8, -2 + 2, ये प्लस -8 गया, ये प्लस माइनस, इस पे भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 2, x - 2 = 0, तो x - 2 इज़ थर्ड फैक्टर। ठीक है, बस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, 3 फैक्टर्स निकल आए ना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट कंसीडर करें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, हम लिखेंगे यहीं पे आपको मैं लिख के बता देती हूँ, पॉलिनोमियल p ऑफ सॉरी हम आंसर कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल x³ -2x² -x + 2 हैज़ फैक्टर्स, क्या क्या बने, पहला आया x - 1, दूसरा आया x + 1, तीसरा आया x - 2। बस ये आंसर है आपका। ठीक है, पॉलिनोमियल दिस, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया। उसने यही कहा था ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज कीजिए वाया फैक्टर थ्योरम, हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया और ये वो थे जिसके ऊपर 0 0 आया, तो ये 3 इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, आंसर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। ओके जी, आंसर को आप जाके चेक कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, 5.4 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या करना है, हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम, ये क्या होता है हमारा p, और ये जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है यानी हाईएस्ट पावर के साथ वाला जो कोफिशिएंट वो होता है हमारा q। ठीक है, p हमारा आ गया है। अब हमें लेने इनके फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p, ये है 40। ठीक है, अब 40 किस किस के ऊपर जाता है, 40 सबसे पहले तो हमारा जाएगा 1 के ऊपर भी। ठीक है, और या चले 1 के ऊपर जाता है, और फिर -1 पे भी चला जाएगा, 2 के ऊपर भी चला जाएगा, -2 पे भी चला जाएगा, और 3 पे नहीं जाता 40, -3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 4 और -4। ठीक है, 5 पे भी जाता है, 5 एंड -5। ठीक है, इतने में से इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ गए हमारे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q। q क्या है, 1। ठीक है, तो 1 के फैक्टर्स क्या, 1 या फिर -1। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना होता है, p/q। p/q, p क्या है हमारा 40, q क्या है 1, आ गया हमारे पास 40। ठीक है, तो 40 के पॉसिबल फैक्टर्स हमारे ये हैं लिखे हुए। ठीक है, ओके जी। अब हमें क्या करना है, अपना पॉलिनोमियल लेना, टेकिंग पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल है x³ -x² -22x + 40। ठीक है, मैं ले रही हूँ फर्स्ट वाला फैक्टर 1, x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 22 इधर आ गया 1 + 40, 1 -1 -22 + 40। किसी सूरत में 0 तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, बाहर लिख देते हैं क्या आ रहा है, 1 -1 तो कैंसिल हो गया, -22 + 40 आता है 18, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमने लिया था x इज़ इक्वल्स टू 1, x, इसका मतलब है कि ये नॉट अ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर होता तो 0 हो जाता ना, हम कहेंगे नॉट अ फैक्टर। ठीक है, और इसको हम लिखते क्या है, इससे पहले तो आप ये देखो ना, इसको हम क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा x - 1। ठीक है, x - 1 नॉट अ फैक्टर। ठीक है, अगला ले लेते हैं, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब -x² -22x + 40।
अब हमने लिया -1, ठीक है, लिखते हैं पहले x इज़ इक्वल्स टू -1, इधर आ गया -1, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -22 -1 प्लस 40, ठीक हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये अंदर तो प्लस का लेकिन यहाँ प्लस माइनस -1, माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 40, ठीक है। ये हो गया जी हमारे पास -2 प्लस 22 माइनस 40 -20 आता है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हम इसको लिख सकते हैं x+1, ठीक है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, नॉट अ फैक्टर। अगला ट्राई करते हैं, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर -22x प्लस 40 और x इज़ इक्वल्स टू 2 लेने लगी हूँ अब, ठीक है। p ऑफ x बराबर आ रहा है हमारा 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -22, इधर आ गया 2 प्लस 40, 8 4 माइनस ये क्या बन गया 44 प्लस 40। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 8 - 4 -44 प्लस 40 आ रहा है 0, ठीक है जी, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब लिया क्या था हमने, x इज़ इक्वल्स टू 2, यानी ये बनेगा x - 2, ठीक है, इज़ अ फैक्टर, फर्स्ट निकल आया हमारा, ठीक है, इज़ फर्स्ट फैक्टर है। अगला ट्राई करते हैं, पहला तो निकल आया, नेक्स्ट है 2 के बाद ये 2 लिया था, हम -2 ट्राई करना है। x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर -22x प्लस 40, x ले रहे हैं -2, ठीक है। p ऑफ -2 -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -22 इंटू -2 प्लस 40, ठीक है। सॉल्व किया, माइनस के साथ आ गया 8, ये तो प्लस का हो जाएगा 4 प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 44 और प्लस 40, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा, -8 -4 प्लस 44 प्लस 40, 72 आता है, नहीं हुआ 0, 72 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है ये x -2 था ना, तो लिखा जाएगा x+2 नॉट अ फैक्टर, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं, अगला है हमारा फैक्टर, हमने कितने ट्राई कर लिए, हमने किया है 1 -1 और 2 हो गया, अभी सिर्फ हमारा 2 के ऊपर निकला है, ठीक है, एक निकला अभी। नेक्स्ट बनता है 4 और -4, ठीक है, 4 और -4 के ऊपर भी ट्राई करने लगी हूँ। ओके जी, टेकिंग x इज़ इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आ गया 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -22 इंटू 4 प्लस 40, 4 का क्यूब होता है 64, हाँ 64, ये हो गया 64 -16 -4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 प्लस 40, देखते हैं क्या होता है, 64 -16 -88 प्लस 40 आ रहा है 0, ठीक है जी, हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये है इक्वल्स टू 4, उधर जाके हो जाएगा -4, x -4 इज़ ए फैक्टर, ठीक हो गया। इस पर निकल आया हमारा, एक हमारा फैक्टर निकला x -2 और एक आया है x -4। अगला ट्राई करते हैं, अब हमने +4 डाला था, -4 डाल के देखते हैं, ठीक है। p ऑफ x का क्यूब -x का स्क्वायर -22x प्लस 40, p x लेने लगी हूँ -4, p ऑफ -4 क्या आ जाएगा, -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -22 इंटू -4 प्लस 40, ये आ गया -64 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस और 88 प्लस 40, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, -64 -16 प्लस 88 प्लस 40, 48 आता है,
नहीं आया इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। 48 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम क्या लिखेंगे, ये -4 लिया था तो ये बन जाएगा x+4 इज़ नॉट अ फैक्टर। अगला हमारा जो बन रहा था ना 4 के बाद, वो आ रहा था जी यहाँ पे 5 और -5, ठीक है। अब हमें 5 और -5 के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। p ऑफ x बराबर है x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर 22x प्लस 40। x ले रहे हैं अब हम 5, तो यहाँ पे आ गया 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 5 प्लस 40। अब 5 का क्यूब होता है 125, स्क्वायर हो जाएगा 25, 22 इंटू 5 110 प्लस 40। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 125 -25 -110 प्लस 40 30 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो x -5 बनेगा ना, नॉट अ फैक्टर, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं। p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर -24x प्लस 40। हम लेने लगे हैं x इज़ इक्वल्स टू, पहले +5 अब -5 ले रहे हैं, ठीक है। p ऑफ -5 ये आ गया -5 का क्यूब -5 का स्क्वायर -22 इंटू -5 प्लस 40, ठीक है। ये आ गया -125 और -5 माइनस माइनस प्लस आया था 110 प्लस 40, ठीक है। अब से सॉल्व करते हैं क्या आता है। -125 -25 प्लस 110 प्लस 40 आ गया ज़ीरो। ओके जी, यहाँ पे हो गया ज़ीरो, सॉरी ये, ठीक है। इसका मतलब है किस पे हुआ हमारा, ये -5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x + 5 इज़ ए फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास निकला कहाँ कहाँ पे था, फैक्टर्स किधर किधर आए थे। एक आया था x-2 पे, एक आया था x-4 पे, और एक आ गया x+5 पे। 3 निकला है, इनफ है, ठीक है। वो सेकंड था, ये थर्ड हो गया हमारा, ठीक है। ओके जी, दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारा था x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर -22x प्लस 40, ठीक है जी। ये सारे, ये तीनों इसके फैक्टर्स निकल आए। आप आंसर चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, 5.4 क्वेश्चन नंबर आ गया है 3। अब यहाँ पे देखो जी, हमारा p क्या है 10 और q फिर से 1 आ रहा है, ठीक है। अभी जब तक ये q 1 आता जा रहा है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि जब p ओवर q है ना तो एक्चुअली p ही रह जाता है, ठीक है। वो p के ही फैक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये q चेंज आया ना, फिर डिवीजन p ओवर q बनेगा और फिर कुछ और आएगा, और फिर हमें उसके फैक्टर्स बनाने थोड़े से ज़रा ना मुश्किल होंगे, ठीक है। या क्या पता ना भी हो मुश्किल, लेकिन जब तक यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो वो p ओवर q फॉर्म जो है ना वो p ही निकल रहा है और p के फैक्टर्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब हम p के पॉसिबल फैक्टर्स देखते हैं, कितने कौन कौन से हैं। 10 के पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p है हमारे पास 10 किस किस पे जाता है, 1 पे जाएगा। आप इसको यूँ लिख लो ना, 1 पे तो जाता है ना, तो +-1 हो गया। 2 पे भी जाता है, तो +-2। 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, फिर आप बस अपने 10 पे ही जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें देखने हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q इज़ इक्वल्स टू 1, तो वो +-1 नहीं है, ठीक है। 1 पे जाता है। अब हमें निकालना है p ओवर q आ जाएगा 10/1 आ गया 10, और 10 के पॉसिबल फैक्टर्स यही वाले हैं, ठीक है। और वैल्यू वही आ गई हमारे पास। अब हमें ट्राई क्या क्या करना है, सबसे पहले +1 फिर -1 +2 फिर -2 देखेंगे। 3 हमें मिल गए ना ज़ीरो वाले फैक्टर्स, बस हम उन्हें ले लेंगे और अपना क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल लिया मैंने, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एक्स का क्यूब -6x का स्क्वायर +3x प्लस 10, ठीक है। x ले रही हूँ अभी +1,
तो इधर आ जाएगा 1, 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 3, इधर आ गया 1 और 10, ठीक है। 1 माइनस ये बन गया 6 प्लस 3 प्लस 10। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10, 8 आता है, नहीं आया, 0, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, नॉट अ फैक्टर, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये बनेगा x माइनस 1, नॉट अ फैक्टर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब ले रही हूँ मैं x माइनस 1 वाला, ठीक है, माइनस 1, इधर आ गया माइनस 1, और यहाँ पे लिखूँगी माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 10। ये तो आ गया माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 10। सॉल्व करते हैं। माइनस 1 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 10 आ रहा है 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1, ठीक है, उधर जाके यूँ x प्लस 1 इज़ फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, इज़, ये आ गया फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं जी अपना, एक तो निकला, अब 2 और निकलने, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। x लेने लगी हूँ मैं प्लस 2, ठीक है। इधर आ गया p ऑफ 2, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। ये हो गया 8 माइनस 4 बना, 4 इंटू 6 24 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 10। सॉल्व करते हैं क्या आता है। 8 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 10, ओके, 0 आ गया भाई, ठीक है। सो ये क्या बनना है हमारा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2 इज़, आ गया सेकंड फैक्टर, ठीक है, x माइनस 2। ओके जी, अब अगला ले लेते हैं। कभी कभी देखें ना जल्दी जल्दी भी निकल आते हैं और कभी कभी नहीं भी निकलते। अब हमने फिर से लिया x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। x लेने लगी हूँ, प्लस का लिया था, अब माइनस का 2, ठीक है, x अब माइनस का ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। अब है माइनस 2 का क्यूब माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3, इधर आ गया माइनस 2 प्लस 10, माइनस 8, ये 4 हो गया, ठीक है, रहेगा माइनस इधर, 6 इंटू 4 24, अच्छा ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 प्लस 10। सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या आता है। माइनस 8 माइनस 24 माइनस 6 प्लस 10, माइनस 28 आ रहा है, नहीं आया, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट अ फैक्टर। कौन है नॉट अ फैक्टर, x, इधर आके प्लस का हो जाए, x प्लस 2 इज़ नॉट फैक्टर, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं। अगला है हमारे पास, हमें 2 के बाद आया था 5, ठीक है, प्लस का 5 और माइनस का 5 अब ट्राई करना है, ठीक है। ओके, x इज़ इक्वल्स टू, पहले प्लस 5 ले रही हूँ, ठीक है, p ऑफ 5, यहाँ पे आ गया 5 का क्यूब माइनस 6, यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया 10। 5 का क्यूब होता है 125, यस इट इज़ 125, माइनस साइन 25 इंटू 6 150 प्लस 15 प्लस 10। सॉल्व किया, 125 माइनस 150 प्लस 15 प्लस 10 आ रहा है 0। लें जी, 0 आ गया। पहले हमारे 2 निकल आए ना, ओके, ये तीसरा ही है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x माइनस 5 इज़ थर्ड फैक्टर, ओके हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, दैट पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 हैज़ x प्लस 1 था निकला हमारा, x माइनस 2 पे निकला था,
एंड x माइनस 5 एज फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हैं, जाके आंसर चेक करें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, ये है हमारा p, ये आ गया है q। ठीक है, q इस वक्त हमारा 1 ही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p है 8। 8 किस किस पे जाता है, 1 पे तो जाएगा, प्लस माइनस 1, 2 पे भी जाता है, प्लस माइनस 2, 3 पे नहीं जाता, 4 पे जाता है, 5 पे नहीं जाता, 6 पे नहीं जाता, 7 पे नहीं, 8 पे चला जाएगा। ठीक हो गए, ये हमारे आगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p। अब हमें देने हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q। q इज़ 1, वही प्लस माइनस 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा p ओवर q क्या बनेगा, 8/1, 8 आ गया, 8 के फैक्टर्स यही हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले लेते हैं, ओके जी, x ले लिया हमने 1। ठीक है, इधर आ गया 1 इज़ इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 10 इधर आ गया 1 और प्लस 8, 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8। सॉल्व करते हैं जी, क्या आता है हमारे पास, 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8, 0। ओके, वेरी गुड, आ गया। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज़ फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, अगला ट्राई करते हैं। पहला तो निकल आया हमारा, पहली दफ़ा में ही निकल आया। ओके जी, अब लेते हैं हम p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। x लेने लगे 1 लिया, माइनस 1 ले लेते। ठीक है, इधर आ गया p ऑफ x, इधर आ गया माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 1 प्लस 8, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 8, माइनस 1 प्लस 1 कटे, ये तो वैसे ही 18 आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। नेक्स्ट जो हमारे फैक्टर था 1 के बाद वो आ रहा था प्लस माइनस 2। ठीक है, 2 डाल, अब x इज़ इक्वल्स टू 2 डालते हैं ना, प्लस 2 ले लेते हैं। p ऑफ x 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8, क्यूब आ गया 8 प्लस ये आ गया 4 माइनस 20 प्लस 8। देखते हैं क्या होता है, 8 प्लस 4 माइनस 20 प्लस 8 आ रहा है 0। ठीक है, हो गया 0। ओके जी, तो ये हमारा बनेगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा x माइनस 2, ये आ गया इस हमारा सेकंड फैक्टर। ठीक है, अब एक रह गया, देखें कहाँ पे निकलता है। अच्छा जी, अब हमें ट्राई करना है माइनस 2। ठीक है, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 ट्राई करना है। ठीक है, माइनस 2 पे यहाँ आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 2 प्लस 8, माइनस 8 आ गया, प्लस 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, इधर आ गया 20, इधर आ गया प्लस 8, ये दोनों कटे, ये आ रहा है 24, नहीं आ रहा है इक्वल्स टू 0। ठीक है, सामने नज़र आ गया। अच्छा, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है भला, प्लस माइनस, अब 4 ट्राई करना है हमें। ठीक है, ओके जी, प्लस माइनस 4 ट्राई करते हैं, देखते हैं इस पर क्या होता है। पहले x ले लेते हैं प्लस 4। ठीक है, 4 लिया, p ऑफ 4, 4 का आ गया क्यूब प्लस 4 का आ गया स्क्वायर, 10 इधर आ गया 4 प्लस 8। अब 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, प्लस स्क्वायर होता है 16 माइनस 40 प्लस 8। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। पहले 4 का क्यूब, यस इट इज़ 64, 64 प्लस 16 माइनस 40 प्लस 8, 48 आता है, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला ट्राई करते हैं, x इज़ इक्वल्स टू माइनस 4 वाला। p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, x इज़ इक्वल्स टू माइनस 4।
ठीक है, यहाँ पे आ गया -4 और इधर आ जाएगा -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर -10 इंटू -4 प्लस 8 माइनस का 64 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 8। ओके, सॉल्व करते हैं। -64 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 8 आ रहा है 0। हो गया भाई, ये थर्ड है ना हमारा, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4 इज़ थर्ड फैक्टर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस x हैज़ x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 4 एज फैक्टर्स। ठीक है जी, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये है हमारा p, ये है हमारा q। तो पॉसिबल फैक्टर्स, अब अगर एक्चुअली हमें p ओवर q फाइंड करना होता है ना, तो वहीं से निकालते हैं हम। ठीक है, p ओवर q क्या हो जाएगा? 6/1। ठीक है, ये आ गया 6। अब 6 के पॉसिबल फैक्टर्स आप देख लो क्या क्या होते हैं। +-1 +-2 पे भी चला जाएगा। ठीक है, 3 पे भी डिवाइड होता है ना 6, 3 भी आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, देन 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अब 6 के फैक्टर्स देखने हैं। ओके, तो पहले हम ले लेते हैं 1। p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब -2x का स्क्वायर -5x प्लस 6। x इज़ इक्वल्स टू ले रहे हैं 1। ठीक है, इधर आ जाएगा p ऑफ 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -5, इधर आ गया 1 और प्लस 6। ठीक है, 1 -2 -5 प्लस 6। सॉल्व करते हैं, क्या आता है? 1 -2 -5 प्लस 6 ज़ीरो, पहला ही ज़ीरो। ओके जी, तो ये x-1 बनेगा ना। x-1 इज़, ये आ गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, अब सेकंड ट्राई करते हैं -1 के साथ। p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब -2x का स्क्वायर -5x प्लस 6। x इज़ इक्वल्स टू -1। p ऑफ -1 क्या आ जाएगा? -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -5, इधर आ गया -1, इधर आ गया +6। ये तो आ गया ना -1। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, -2 आ गया, माइनस माइनस +5 आ गया, +6 आ गया। सॉल्व करते हैं। -1 -2 +5 +6 8 आता है, नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है इसका 2। ठीक है, अच्छा जी, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब -2x का स्क्वायर -5x प्लस 6। x इज़ इक्वल्स टू 2 डालने लगे हैं। ठीक है, 2 का क्यूब आ गया, -2 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया, -5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 -5 2 ज़ा 10 प्लस 6, ये क्या बनता है? ये दोनों देखें ना कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास -4, नॉट इक्वल्स टू 0। अगला ट्राई कर लेते हैं। p ऑफ x का क्यूब -2x का स्क्वायर -5x प्लस 6। अब -2 ले लेते हैं। ठीक है, +2 लिया था ना, -2 ले लिया। p ऑफ -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5, इधर आ गया -2 प्लस 6, ये बन गया -8, स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये भी 8 प्लस 10 प्लस 6, मुझे लगता है हो जाएगा -16 प्लस 16, -8 प्लस 10 प्लस 6, यस आ गया 0। तो ये किस पे हुआ है हमारा? उधर जाके हो जाएगा प्लस का फैक्टर बना, x + 2 इज़ हमारा है ये सेकंड फैक्टर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्राई करना है हमें। अब हमारा 2 के बाद आता था ±3। ठीक है, 3 पे ट्राई करना है अब हमें। ओके, तो p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब -2x का स्क्वायर -5x प्लस 6।
x ले रहे हैं 3, ठीक है। ओके, तो p ऑफ 3 आ जाएगा 3 का क्यूब -2 इंटू 3 का स्केयर 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27 माइनस ये आ गया 9, 9 टू 18 15 प्लस 6, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं इसको। 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6 आता है 0, हो गया जी 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा x, ये उधर जाके हो जाएगा -3 इस, हम इसको लिख सकते हैं ना थर्ड फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट निकल आया, सेकंड निकल आया, थर्ड निकल आया। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। क्या लिखूँगी, x का क्यूब -2x का स्क्वायर -5x प्लस 6 हैज़, आए थे x -1 आया था, x प्लस 2 एंड x -3 फैक्टर्स एज फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारे आगे तीनों फैक्टर्स। आंसर चेक करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास। ये है हमारा p, ये है हमारा q, ठीक है। p ओवर q निकाला, p है हमारा 24, q है हमारा 1, आ जाएगा 24। अब 24 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, एक तो 1 होता है, ठीक है, 2 पे भी चला जाएगा, 3 पे भी जाता है ना, 24 जाता है, प्लस माइनस 3 भी हो गया, ठीक है, और 4 पे जाता है, 24 डिवाइडेड बाय 4, यस जाता है। तो प्लस माइनस 4 भी हो गया, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाता है, ठीक है, यस, ठीक है। और फिर 24 डिवाइड बाय 7 नहीं, 24 डिवाइडेड बाय 8 पे जाता है, तो प्लस माइनस 8 भी हो जाएंगे। अब इन्हीं में से आ जाएगा इंशाल्लाह, इतना लंबा भी नहीं चला जाता, ठीक है। तो ये सारे आगे हमारे पॉसिबल फैक्टर्स, अब हमें जस्ट ट्राई करना है, ठीक है। ओके, p ऑफ x बराबर है x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -2x -24, x इज़ इक्वल्स टू ले रही हूँ 1, तो आ जाएगा p ऑफ 1 का क्यूब प्लस 5, 1 का स्क्वायर -2 1 -24, 1 5 -2 -24, ठीक है। होता तो नहीं लग रहा, 1 + 5 -2 -24 28 आता है, ठीक है। 28 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, -1 ट्राई करते हैं, ठीक है। p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -2x -24, अब x इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। p ऑफ -1 का क्यूब प्लस 5 -1 का स्क्वायर -2 -1 -24, ये आ गया -1, ठीक है। ये तो प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5 माइनस माइनस +2 -24, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। -1 + 5 +2 -24 आता है -18, नॉट इक्वल्स टू 0। अगला फैक्टर है जी हमारा +-2, ठीक है, उसको ट्राई करते हैं। p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -2x -24, x इज़ इक्वल्स टू 2 ट्राई कर रहे हैं, 2 का क्यूब प्लस 5 2 का स्क्वायर 2 × 2 -24, 8 आ गया प्लस 4 आ गया, 4 5 20 -2 2 का 4 -24। लेट्स सी क्या होता है। 8 + 20 -4 -24 आ गया 0, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, ये बन जाएगा -2, ये आ गया हमारा फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। अगला हम -2 ट्राई करेंगे।
पी ऑफ नहीं, पहले लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। हम x ले रहे हैं -2। पी ऑफ -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -24। ठीक है, ये आ गया मेरे पास -8। ये हो जाएगा +4 और 5 20, माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा -24। ठीक है, सॉल्व किया, हमारे पास आता है -8 +20 +4 -24, -8 आता है, नॉट इक्वल्स टू 0। ओके जी, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है +-3। 3 को ट्राई करते हैं। पी ऑफ एक्स आ गया है एक्स का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -2x -24। एक्स ले रहे हैं 3। ठीक है, पी ऑफ 3 का क्यूब प्लस 5, 3 का स्क्वायर -2, इधर आ गया है 3 -24, ये आ गया 27 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 -2 3 दा 6 -24। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 3 का क्यूब, यस इट इज़ 27, 27 प्लस 45 -6 -24, तो आ रहा है 42। नॉट इक्वल्स टू 0। चेक कर लें भाई, कोई गलती ना हो हमारी। +45 -6 -24 नहीं। ठीक है, अच्छा अब +3 था, अब हम ट्राई करते हैं -3। x इज़ इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो आ जाएगा p ऑफ -3, इधर आ गया -3 का क्यूब प्लस 5 -3 का स्क्वायर -2, इधर आ गया -3 और -24 -27 और प्लस आ जाएगा 45, 9 इंटू 5 45, माइनस माइनस प्लस 2 3 दा 6 -24। ठीक है, ओके देखते हैं क्या होता है। -27 आ गया और +45 प्लस 6 -24, 0 आ रहा है, 0। ठीक है, इसका मतलब है इसको उधर ले जाएं, प्लस हो गया, x +3 आया हमारा अभी सेकंड फैक्टर। ठीक है, अभी एक और निकालना है और हमारे पास ये 3 के हमने, अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर जो बनते हैं वो 4 बनेगा। ठीक है, +-4 ट्राई करना पड़ेगा हमें। तो p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -2x -24। x ले रही हूँ 4, p ऑफ 4, 4 का आ गया क्यूब प्लस 5, 4 का आ गया स्क्वायर 2, इधर आ गया 4 -24। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 प्लस ये आ गया 16, 16 इंटू 5 80 -2 2 4 ज़ा 8 -24। अच्छा 64 प्लस 80 -8 -24, 1 1 1 1 2 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, -4 ट्राई करते हैं फिर। ठीक है, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -2x -24। x इज़ इक्वल्स टू -4, f -4 आ जाएगा -4 का क्यूब प्लस 5 इंटू -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -24। ठीक है, ये आ गया -64 और प्लस आ गया 80, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 -24। लेट्स सी क्या होता है। -64 प्लस 80 प्लस 8 -24, 0 हो रहा है जी, 0। ठीक है, और सेकंड हमारा, ये थर्ड है हमारा फैक्टर, पूरे हो गए। ठीक है,
ये इसको मैं लिख सकती हूँ x+4, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा थर्ड फैक्टर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 हैज़ x माइनस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 एज फैक्टर्स। ओके जी, हो गए हमारे फैक्टर्स कंप्लीट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 आया है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें q की भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया ना हमारा p, और अब ये आ गया हमारा q, ठीक है। p4 आ गया, q3 आ गया, ठीक है। अब जब हम p ओवर q निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/3, ठीक है। और 4/3 ही है। अब हमें अलग अलग, अब हम इसका तो मतलब हम नहीं ना निकाल सकते ये किसके टेबल पे जाता है, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। इन दोनों के निकाल के देखते हैं, p और q के, ठीक है। जैसे हमने पहले ट्राई किया था ना, यानी ठहरे यहीं से आप देखें पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p, ठीक है। p और वो है 4, ये +-1 भी हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 पे भी चला जाता है, +-2 हो जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q है 3, ठीक हो गया। अब 3 के क्या हो जाएंगे, +-1 या फिर +-3, ठीक है। इसके अलावा तो ये कहीं नहीं जाता। ओके, अब होता क्या, अभी हमने p 4/3 निकाल लिया, ठीक है। अब होता क्या था, वहाँ पे हमारा q जो था ना, पहले सारे क्वेश्चन में वो 1 आता था। जब हम इसको डिवाइड करते थे ना q के साथ, तो वो वापस ऊपर वाला p ही निकल आता था, और हम क्या करते थे, p के फैक्टर्स को ही यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलग फैक्टर्स हैं, इसके अलग फैक्टर्स आए हुए हैं, और ये वैल्यू भी फ़र्क आ रही है। तो अब हमने क्या करना होगा, हमने इसके हर फैक्टर को इससे डिवाइड करना, यानी पहले 1 को 1 वाले से, फिर 3 वाले से, फिर 2 लेना है, 2 को 1 वाले से 3 वाले से, फिर 4 लेना है 1 वाले से और 3 वाले से, ठीक है। यानी p के हर फैक्टर को q के हर फैक्टर से हमने डिवाइड करना होगा। अब आप देखो प्लस माइनस, अभी मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। ये p है और फिलहाल ये q है। हमारे पास क्या निकल आया यहाँ पे, +-, ये +-1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इस +-1, इस वक्त हमारे पास +-1 हमारा p है, और q क्या है हमारे पास, +-3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +-1/3, ठीक है। अगला, अब हम ये वाला फैक्टर ले रहे हैं, +-2 है p, और इसको +-1 q है, तो हमारे पास आ जाएगा +-2। अगली दफ़ा में हमने लिया +-2 एज p, और q क्या है हमारा +-3, तो ये आ जाएगा +-2/3, ठीक है। अगला ले लेते हैं, अब हम इसको लेंगे +-4, ठीक है। डिवाइड करना है पहले +-1, यानी q ये ले रहे हैं हम, पहले p ये और q ये, आ जाएगा +-4, ठीक है। और फिर +-4 डिवाइड होगा +-3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा +-4/3, ठीक है। अब हमारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने p ओवर q निकालना होता है ना। p के हर p के हर फैक्टर को पहले q के साथ, पहले 1 लिया हमने, p ओवर q इससे निकाला, फिर p ओवर q इससे निकाला, फिर हमने ये ले लिया p ओवर q इससे निकाला, p ओवर q इससे निकाला, फिर ये ले लिया p ओवर q इसके साथ निकाला, फिर p से लिया, q से लिया, और ये निकाला, ठीक है। अब हमारे पहले हमारे पॉसिबल फैक्टर्स वही निकल आते थे जो p होता था, अब ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि q फ़र्क आ रहा था। अब हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं +-1, +-1/3, +-2, +-2/3, +-4, +-4/3, ठीक है। और हम इन्हीं तरतीब से ये इसको पुट भी करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अब इस तरह से सॉल्व करना होगा हमने। ओके, बस ये जहन में रखना है, p ओवर q निकालना होता है, इसलिए उनके पॉसिबल फैक्टर्स को भी हमने p ओवर q ही करना होता है, ठीक है। पहले ये ले लिया p ओवर q, फिर दूसरा ले लिया p ओवर q, फिर तीसरा ले लिया p ओवर q, ठीक हो गया। अब सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा वो है +-1, ठीक है। तो पहले 1 लेंगे, फिर -1 ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया p ऑफ x है हमारा 3x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 12x + 4। अब x ले रहे हैं पहले 1, ठीक है। ओके, p ऑफ 1 3, 1 का क्यूब
-1 का स्क्वायर -12, इधर आ गया 1, इधर आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया -1 -12 +4। सॉल्व करते हैं क्या आता है। 3 -1 -12 +4 -6 आता है। -6 मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम अगला फैक्टर हमारा +1 वाला ले लिया ना, अब -1 लेना है। ठीक है, P ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर -x का स्क्वायर -12x +4, x इज़ इक्वल्स टू -1। P ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये क्यूब है, और -12 इंटू -1 +4। ठीक है, ये तो आ गया ना -3, ये -1 रहा, ये 3, ये प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा -1 माइनस +12, और इधर आ गया +4। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। -3 -1 +12 +4, ये आता है जी हमारे पास 12। ओके, नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या था, इसके बाद आता है ये +-1/3। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा जी, P ऑफ x आ गया है 3x का स्क्वायर यार क्यूब, x का स्क्वायर -12x +4, x ले रहे हैं हम 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ 1/3, यहाँ क्या आ जाएगा 3, 1/3 का क्यूब -1/3 का स्क्वायर -12, 1/3 +4। अच्छा जी, ये आ गया 3, ये हो गया 1/27 -1/9 -3 4 ज़ा, ये आ गया 4, ये आ गया +4। ठीक है, अब ये आ गया 3 9 ज़ा 27, ये आ गया 1/9 1/9 -4 +4, सामने नज़र आ रहा है, प्लस माइनस ये कटे, प्लस माइनस ये कटे, तो हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब ये फैक्टर है क्या, ये है x इज़ इक्वल्स टू -3, ये बन जाएगा x -1/3। ठीक है, तो हमारा फैक्टर ये है इस फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट अभी निकला हमारा, फर्स्ट फैक्टर है। अभी ये हमने +1/3 ट्राई किया है, अब हमने करना है -1/3 को ट्राई। ठीक है, ओके, x इज़ इक्वल्स टू -1/3 ट्राई करने लगे हैं। p आ जाएगा -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 का क्यूब -1/3 का स्क्वायर -12, इधर आ गया 1/3, इधर आ गया +4। ठीक है, ये क्या बनेगा 3 आ गया, माइनस एज इट इज़ 1/27 माइनस, इधर आ जाएगा 1/9 -3 4 ज़ा 12, 4 + 4 3 9 -1/9 -1/9 -4 +4, ये तो कैंसिल। ठीक है, लेकिन ये कुछ ना कुछ सॉल्व हो के आएगा। क्या आएगा लिख लेते हैं, -1/9 -1/, यह आता है जी -2/9 -2/9 नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, पहले था 1 भी ट्राई कर लिया और ये दोनों भी ट्राई कर लिया, अब नेक्स्ट बनता है +-2। ठीक है, पहले प्लस का 2 फिर माइनस का 2 ट्राई करना है। ओके, अच्छा जी, P ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 3x का क्यूब -x का स्क्वायर -12 +4, x इज़ इक्वल्स टू हम ट्राई कर रहे हैं 2। ठीक है, तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 +4, ये आ गया 3 और ये आ गया 8, ये आ गया 4, ये आ गया 24 +4, ये आ गया 24 -4 -24 +4। अच्छा, अब देखो ये माइनस प्लस कट ही रहे हैं। ठीक है, 0 हो गया, ये हमारा सेकंड फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो x -2 बनेगा, x -2, ये आ गया हमारा सेकंड फैक्टर। ठीक है, अब x, अब हमने +2 ट्राई किया, -2 ट्राई करते हैं। ठीक है, P ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 3x का क्यूब -x का स्क्वायर -12x +4, x इज़ इक्वल्स टू -2। ठीक है,
पी ऑफ -2 क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर माइनस और 12 इधर आ गया -2 प्लस 4 3 -8 रहा, ये आ जाएगा -4 माइनस प्लस 24 प्लस 4 -4 ये बन जाएगा 24, ये आ गया 24। अच्छा जी, ये देखें -4 प्लस 4 गया, ये आ गया +24, ये दोनों भी कैंसिल हुए, आ गया 0, हो गया 0। ठीक है, अब ये हमारा है थर्ड फैक्टर। क्या बना है हमारा थर्ड फैक्टर? x इधर ले जाएं +2। ठीक है, +2 ये आ गया हमारा थर्ड फैक्टर। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तीनों फैक्टर्स निकल आए, तो मैं क्या लिखूँगी 3x का क्यूब -x का स्क्वायर -12x + 4 हैज़ x -1/3। ठीक है, उस पर निकला था हमारा। दूसरा आया है x -2 और x + 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब एक और बात, अब ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है x -1/3। हो सकता है क्वेश्चन में इसको थोड़ा चेंज करके लिखा हो। वो कैसे लिखा होगा, ये देखें, ये हमारा होता है ना, हमने क्या लिखा होता है x = 1/3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x -1/3 = 0। इसको लीनियर फॉर्म में ले आओ। लीनियर मतलब ज़रा सब कुछ ये बटे छटे में ना हो, तो क्या आप करोगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो सारी को इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा 3x - 1 = 0। तो इस फॉर्म को उसने ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 3x - 1 है एक फैक्टर, दूसरा है ये और तीसरा है ये। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, गलत नहीं है ये। ठीक है, चेंज करके भी लिखा हो सकता है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। 8 देखते हैं। ओके जी, 8th क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारा P, ये है हमारा Q। अब P के पहले पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ P, और P है हमारा 1, तो 1 किस पे जाएगा? +1, 1 पे ही जाना है। ठीक है, +1 या -1 इसके। अब हमने देखने हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ Q है हमारा 2 के क्या क्या होंगे? एक तो +-1 दूसरा 2। ठीक है, अब हमें निकालना है P/Q। तो P/Q, P है हमारा 1, Q है हमारा 2। ठीक है, अब पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं हमें। अच्छा जी, तो कैसे कैसे निकलेंगे? ये पहले P लेते हैं, P/Q निकालेंगे। +-1 डिवाइड बाय +-1, हमारे पास आ जाएगा +-1। ठीक है, अब अगला इसके साथ बन जाएगा +-1, P तो वही रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा +-2, तो हमारे पास आ गया +-1/2। ठीक है, तो अब हमारे पॉसिबल फैक्टर्स अब फैक्टर्स हमारे क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? +-1 ट्राई करना और +-1/2 -1/2। ठीक है, अब ये आ गया हमारे फैक्टर। अब हमें ट्राई करना है। ओके, हमारा है P/x = 2x का क्यूब + x का स्क्वायर -2x - 1। अब मैं पहले ट्राई कर रही हूँ x = 1। ठीक है, x 1 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर, इधर आ गया 1, इधर आ गया -1, ये आ गया 2 + 1 -2 -1। अच्छा देखिए, -2 + 1 कट गए भाई, पहले पे ही हो गया। तो हमारा इसको उधर ले जाओ, बन जाएगा x - 1। ठीक है, इज़ फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, अगला +1 ट्राई किया, -1 ट्राई करते हैं। P/x = 2x का क्यूब + x का स्क्वायर -2x - 1। ठीक है, x = -1 ट्राई करने लगे हैं। P/-1 क्या हो जाएगा? 2 है, -1 का ये 2 ही है क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 ठीक है, ये तो रहेगा -1, ये बन जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा +1 माइनस माइनस +2 -1 -1 +2 +1। ओके जी, ये भी 0 हो गया। तो हमारा x इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, +1 हमारा आ गया है सेकंड फैक्टर। ठीक है, अगला हमने क्या ट्राई करना है? प्लस का 1/2। ठीक है, P/x = 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -2x - 1 x हमने लिया है 1/2। ठीक है, P/-1
1/2, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -2, 1/2 -1। चाहिए आ गया 2, ये बन जाएगा 1/8 प्लस 1/4, ठीक है, माइनस ये 2 से कैंसिल 1 -1, ये क्या आ गया 2 4 8, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 -1 -1। अब देखिए ज़ीरो तो नहीं हो रहा, कोई ना कोई आंसर, सॉरी ये कोई ना कोई आंसर तो बाहर लाएगा। लिखते हैं 1/4 प्लस 1/4 -1 -1 आता है, मिक्स फ्रैक्शन आ रही है, आ रहा है -1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 और 1 3, -3/2 आ रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर नहीं है हमारा। अब सिर्फ एक रह गया, 4 तो वैसे ही बने थे ना, +1 -1 हो गया ट्राई, +1/2 हो गया, -1/2 ट्राई करना है, ठीक है। और यहाँ से हमारा फैक्टर्स आ रहे थे जी, x -1 पे था, x +1 पे भी था, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक चेक करना है, x इक्वल्स टू -1/2, टेकिंग x इज़ इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। p ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1/2 का हो गया क्यूब प्लस इधर आ गया 1/2 का स्क्वायर, -2 इधर आ गया, सॉरी ये माइनस के साथ है, -1/2 -1, ये तो हो गया 2, माइनस साइन रहेगा 1/8, ठीक है, प्लस ये आ गया 1/4, 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 -1, 2 4 8 आ गया, -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 -1 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, 0। तो x उधर जाएगा, हो जाएगा +1/2, ये आ गया हमारा थर्ड फैक्टर, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, अब इस तरह भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है इस तरह लिखना, ठीक है। अब आप देखें, ये था x इज़ इक्वल्स टू -1/2, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x + 1 एक्चुअली फैक्टर है, थर्ड फैक्टर, ठीक है। उस तरह भी लिखेंगे, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दैट 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -2x - 1 has x - 1, x + 1 and 2x + 1 as factors, ठीक है। ओके हो गया, ओके जी। अब हमारी जो 5.4 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, यस इट इज़ कम्प्लीटेड, मुकम्मल हो चुकी है हमारी ये एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया है। वेरी गुड, 5 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। और अगर ये कुछ भी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुआ है, कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में या आपके क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी दुआ खैर में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।